आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया के करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसका 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाके अभी देख लीजिए और अभी करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज लगा के अपने स्कोर को चेक कीजिए। आज हमारा टेस्ट सीरीज 6 चलेगा, तो चलिए आज इसको हम लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा स्कोर क्या आता है और क्या परफॉर्मेंस आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन न्यू बोल्ट विकसित किया गया है? इसके आंसर बताइएगा। इसका आंसर है सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? इसका आंसर है बी, एसपी सेथुरमन ने। थर्ड क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है डी, बोरिस जॉनसन ने। हमारा 4 है, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ए, दूसरा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रीकोलिस को राज पक्षी घोषित किया है? इसका आंसर है बी, लद्दाख। 6 है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई है? बताइए। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई है? इसका आंसर है ए, त्रिपुरा। 7 है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? इसका आंसर है डी, गोवा। 8वां है, निम्नलिखित किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। 9 है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है सी, भारत और नेपाल। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वैसे भी भारत और नेपाल के बीच ही आयोजित होता है। यह हमारा सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 है। ठीक है। 10 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है बी, केवल कथन 2 सही है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ, यही कथन हमारा सही है। इलेवेंथ है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका आंसर है ए, भारत। 12 है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने
आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। 13 है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका क्या हो सकता है बताइएगा। इसका आंसर है बी, भारतीय नौसेना ने। 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? इसका आंसर है ए, आश्रिता वी ओलेटी। 15 है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका आंसर है बी, भारत। 16 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, वोमेन के लिए नया विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, बताइए इसमें कौन सा है? इसका आंसर है बी, गूगल। 17 है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, क्या थीम था? इसका आंसर है सी, वेटलैंड्स एंड वाटर। 18 लगाते हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ए, अनिंदा दत्ता। 19 है, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? इसका आंसर है बी, बंगाल की खाड़ी। 20 है, किस देश ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया? इसका आंसर है ए, फिलीपींस। 21 है, चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी, यारलुंग जगबो। 22 है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 22 का है बी, बेंगलुरु को। 23 है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? इसका आंसर है डी, यूएसए। 24 है, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? इसका आंसर है ए, नीदरलैंड। 25 है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? इसका आंसर है सी, यूएई। 26 है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? इसका आंसर है ए, असम। 27 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? इसका आंसर है डी, आयशा अजीज। 28 है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। 29 है,
विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? इसका आंसर है डी, संयुक्त अरब अमीरात। 30 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 मसालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? इसका आंसर है डी, जमशेदजी टाटा। 31 है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? इसका आंसर है असम। 32 है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। 33 है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर है ए, यूके। 34 है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है डी, कर्नाटक। 35 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी, इजराइल। 36 है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? 36 है डी, सोनम वांगचुक ने। 37 है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। कौन सी पहली मेट्रो सेवा बनी है? 37 है बी, लखनऊ मेट्रो। 38 है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने हैं गाइस बताइए? इसका आंसर है बी, अजय मल्होत्रा। 39 है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? इसका आंसर क्या हो सकता है? रणजी ट्रॉफी, बी। 40 है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, नरेंद्र मोदी को। 41 है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए, जापान। 42 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? इसका आंसर है डी, घाना। 43 है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका आंसर है डी, केरल। 44 है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है बी, चेन्नई। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर है 45 को बताइएगा, डी, केरल के द्वारा। इसका मतलब होता है कि हर स्कूल में एक IAS ऑफिसर बनना चाहिए। सोचिए गाइज, अगर इस तरह का हमारे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम रहा तो हमारी कंट्री कितनी शिक्षित और एजुकेटेड हो जाएगी। जिन्होंने यह योजना चलाया है केरल सरकार ने, ये योजना हमारे अकॉर्डिंग सभी राज्य में चलाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर राय जरूर बताइएगा। 46 है,
जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है, बताइए। इसका आंसर है सी, फुगाकू। 47 है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। 47 का है ए, भारत। 48 है, केंद्र सरकार द्वारा PMFMY योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। 49 है, किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? इसका आंसर है बी, LIC। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? इसका आंसर है डी, 2021 से 26। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज। हमने 50 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया है और आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और स्कोर भी चेक कर लीजिएगा। आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी तरह आप आगे भी प्रैक्टिस लगाते रहिए। मिलते हैं एक अगले नेट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आप BPSC या CDPO की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा होगा उन्हें आप चेकआउट कीजिए। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसे आप लगाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर है, उसे ज़रूर चेक कर